डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इनकम डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो कॉन्सेप्ट प्रोफेसर कीन्स ने दिया था, उसके मैं आपको टिपिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बताऊंगा। ये बिल्कुल आप ये कह सकते हो ये अनमैचेबल क्वेश्चंस हैं which you will not find in any of the reference book. These questions have been developed by me and all these are based on the concept which we have studied in chapters of aggregate demand, aggregate supply, and the next chapter income determination. So if you are able to do it, it will definitely improve your concepts and will definitely help you in excelling the concept. Now एक क्वेश्चन पढ़ते क्या कहता है, an increase in investment by rupees 300, I am taking on small numbers, will increase the equilibrium national income from 500 to 2000. Calculate aggregate demand function at a original level. नाउ अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे प्रोसीड करना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वी नीड टू डिटरमाइन द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। तो सबसे पहले हमने सबने पढ़ा है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन जो होती है, कंजम्पशन फंक्शन को हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी ब्रैकेट वाई प्लस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी मेरी ऑटोनॉमस है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। मैं भी कॉन्सेप्ट्स पे कोई एवेल्यूएशन मतलब कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस कैसे टिपिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो समझा रहा हूँ। इस फॉर्मूले को एडी को मैं एक फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, ए बार प्लस एमपीसी ब्रैकेट वाई, वेयर ए बार इज aggregate of the autonomous consumption plus autonomous investment। तो इस क्वेश्चन में हमको ये निकालना है एग्रीगेट डिमांड एट द ओरिजिनल लेवल। ओरिजिनल लेवल मीन्स what the aggregate demand before the increase in investment took place। तब एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए, फंक्शन निकालने के लिए हमको रिक्वायरमेंट है ए बार प्लस एमपीसी। लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी इंक्रीज हुई है, 300 की। नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, 500 टू 2000। तो स्टूडेंट सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट लगा के मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अवर मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के, के इज इक्वल्स टू डेल्टा इनकम अपॉन डेल्टा इन्वेस्टमेंट। नाउ दिस कम्स टू हाउ मच, दिस कम्स टू 1500। 1500 कैसे आया, 2000 minus 500, and what is the delta investment? Delta investment is 300. It means your multiplier is comes to 5. Now multiplier is also derived by this formula। तो यहाँ पे अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को, मल्टीप्लायर को यहाँ पे इस फॉर्मूले में फीड कर दूं तो मेरा एमपीसी यहाँ पे आ जाएगा, माई एमपीसी विल कम्स टू 0.8। यह सॉल्व आप कर लोगे, इसको मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट एमपीसी हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया। हमारा यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन के दो पार्ट है, ए बार एंड योर एमपीसी। तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट एमपीसी वर्कआउट कर लिया। Now the next concept is how to determine this A bar, which is an aggregate of the autonomous consumption as well and the autonomous investment। Now initially मेरा equilibrium level कितने पे है, 500, और हमें ये सबको पता है equilibrium level पे AD is equals to AS and AS is also denoted by Y। It means at equilibrium level AD is equals to Y, ये हमें पता है। अब ये इक्वेशन, अब हम इसको इनिशियल 500 लेवल पे फीड करते हैं। अब नाउ आई कैन से y इज इक्वल्स टू ए बार, एमपीसी हमने निकाला है 0.8 एंड अवर इनिशियल लेवल पे इनकम y, इसको मैं काट के 500 लिखता हूँ। मीन्स ओरिजिनल लेवल पे माई एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एट इक्विलिब्रियम लेवल, ओरिजिनल लेवल पे will match this equation which is simply y equals to a bar plus
MPC पॉइंट ब्रैकेट y। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन यूज करी है जो आप लोगों ने सबने पढ़ी है। इस इक्वेशन को यूज करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब हमने इसकी इक्वेशन को फीड करा, इसको सॉल्व करा, तो ये इक्वेशन मेरी किसने कैसे सॉल्व हो गई? 500 इक्वल्स टू a bar plus 400, which implies your a bar is equals to 100। नाउ हमको यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के दोनों कॉन्सेप्ट निकल के आ गए, ए बार एज वेल एज एमपीसी, विच इम्प्लाइज अब हमारा जो यहाँ पे फंक्शन आएगा, अब हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन हो गया, ए बार हमारा कितना आ गया 100, एमपीसी हमारा कितना आ गया 0.8। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया ये, दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे हाउ वी हैव वर्कआउट। यहाँ पे हमने, हमारा ऑब्जेक्ट था एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एट ओरिजिनल लेवल। हमें ये पता लग गया कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन के दो कंपोनेंट चाहिए। नाउ वी नीड टू थिंक अबाउट हाउ टू अराइव एट दीज टू कंपोनेंट्स। अब एमपीसी के लिए मुझे दिख रहा है मल्टीप्लायर का, इनकम इंक्रीज हुई है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इससे मल्टीप्लायर आ गया। मल्टीप्लायर का अनदर फॉर्मूला बेस्ड ऑन एमपीसी सॉल्व करके वी अराइव एट द एमपीसी। इट मीन्स हमने यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट वर्कआउट कर लिया। नाउ द अनदर कंपोनेंट इज एन ए बार विच इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। उसको सॉल्व करने के लिए हमने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम लेवल की इक्वेशन फिट कर दी विच इज y इक्वल्स टू ए बार प्लस एमपीसी वाई। अब ओरिजिनल इक्विलिब्रियम लेवल कितने पे? 500 पे। ए बार हमें पता नहीं है, इसको हमने इस इक्वेशन में फीड करके 400 करा, ए बार आ गया। नाउ दिस बिकम माई एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। आई, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं भी किसी रेफरेंस बुक में नहीं मिलेंगे, बट यू एबल टू सॉल्व इट, यू विल डेफिनेटली मास्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एमपीसी, एपीसी, ऑल दीज डेट स्टफ। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं अकेले लेके चलता हूँ, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वंडरफुल क्वेश्चन। मैं आपको लेके चलता हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। नाउ क्वेश्चन कह रहा है एट प्रेजेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम एपीसी इज 0.9। मैं यहाँ पे इनकम डिटर्मिनेशन जो चैप्टर 8 है आपकी रेफरेंस बुक संदीप गर्ग में, उसमें मैं आपको इनकम डिटर्मिनेशन में एपीसी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, विच यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर। At present level of equilibrium national income, the APC is 0.9, and with revised investment after new investment at 150, the equilibrium income increased by 500, and that point APC becomes 0.85. Question says determine the earlier and the present level of a national income, equilibrium level of national income and MPC। अब हमको यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम निकालना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमने ये पढ़ा बार बार, एडी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम लेवल एंड एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। ये कॉन्सेप्ट तो हमें हमेशा अपने माइंड में बिल्ड करके रखना है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक चीज़ बोली, लेट माई ओरिजिनल लेवल ऑफ इनकम, एक इक्वेशन मैंने बनाई इक्वल्स टू C0 प्लस I0। I0 मीन्स दोनों जीरो जीरो का मतलब जीरो रेदर बोल रहा हूँ ओरिजिनल, ओरिजिनल इनकम, ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। नाउ एट ओरिजिनल लेवल ऑफ इनकम APC is given at 0.9। APC is, we all know, is a consumption upon consumption upon the income। It means which implies consumption is equals to 0.9y। तो हमारी जो पहली ओरिजिनल लेवल पे जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में इंस्टेड ऑफ कंजम्पशन एट ओरिजिनल लेवल, आई रिप्लेस दिस ओरिजिनल लेवल विद दिस एपीसी। तो मेरा जो इक्वेशन बन गई y ओरिजिनल इक्वल्स टू 0.9 y ओरिजिनल प्लस इन्वेस्टमेंट 0।
इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व हमने करा तो मेरे पास क्या बन गया 0.1 y0 इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। मीन्स ओरिजिनल लेवल पे दिस इज द रिलेशनशिप विच इज what's existing based on the data given. अब now there is an investment in an economy and the new investment becomes 150. अब हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई अगेन, रिवाइज्ड इनकम इक्वल्स टू, ये हम सारी बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल की, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल पे हमें पता है ये होता है। तो सिंपल मैं एडी को इनकम से साथ इक्वेट कर रहा हूँ। कंजम्पशन रिवाइज प्लस रिवाइज इन्वेस्टमेंट मुझे कितनी गिवन है 150। क्वेश्चन सेज इट्स अ रिवाइज इन्वेस्टमेंट, तो हमने यहाँ पे रिवाइज इन्वेस्टमेंट सीधा 150 फीड कर दी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारा यहाँ पे एपीसी कितना गिवन है एट अ रिवाइज लेवल, एपीसी इज गिवन टू बी दी 0.85 which implies 0.85 is equals to revised consumption upon revised investment, and which implies revised consumption which implies revised consumption is equals to 0.85 y revised income। इस इक्वेशन को मैंने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, मीन्स y रिवाइज इक्वल्स टू 0.85 y r प्लस 150। ये इक्वेशन मेरी सॉल्व होके कितनी बन गई 0.5 y रिवाइज इक्वल्स टू 150। इट मीन्स my revised is 150 upon 0.15 which comes to 1000। मीन्स हमारी जो रिवाइज्ड इनकम है वो कितनी हो गई 1000। तो हमने एक क्वेश्चन एक पॉइंट डिटरमाइन कर लिया, व्हाट इज द प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम रिवाइज, अर्लियर और प्रेजेंट। तो हमारा ये जो हो गया इन्वेस्टमेंट के बाद दिस बिकम अवर प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम। तो एक पार्ट हमने क्वेश्चन का डिटरमाइन कर लिया। अब क्वेश्चन सेज व्हाट वाज द अर्लियर लेवल ऑफ इनकम। नाउ our revised investment is 150। now based on this concept, जो हमने यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट निकाला है 1000, अगर मैं इसको इस इक्वेशन में फीड करता हूँ, एक मिनट, अब हमको ये हमारा प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम आ गया रिवाइज लेवल। नाउ क्वेश्चन सेज इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 500। इट मींस कैन आई से y revise equals to y original plus 500, which implies 1500 is equals to, sorry my mistake, not 1500, which implies 1000 equals to y0 plus 500, which implies my original earlier level of income is 500। now this we have solved, we have determined the present, और जिसको हमने रिवाइज लेवल बोला, रिवाइज लेवल मीन्स आफ्टर इन्वेस्टमेंट और अर्लियर लेवल। तो हमने क्वेश्चन के दो रिक्वायरमेंट है, दो अर्लियर और प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम, हमने दोनों वर्कआउट कर लिया। नाउ क्वेश्चन सेज फाइंड आउट दी एमपीसी। अब क्वेश्चन में कभी भी एमपीसी के बारे में बात आती है, एमपीसी हमें सबको पता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ये हमको सबको पता है। बट यहाँ पे कुछ भी मुझे कंजम्पशन का डाटा नहीं गिवन है, सिर्फ मुझे ये गिवन है कि यहाँ पे इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है। तो कभी भी एमपीसी का डाटा है, एमपीसी का डाटा एक मल्टीप्लायर से और लिंक है। तो अगर हम मल्टीप्लायर का यूज कर ले यहाँ पे तो वी कैन वर्क आउट दी एमपीसी। क्यों, मुझे यहाँ पे ये पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी इंक्रीज हुई है, ये हमें गिवन है 500। मुझे अब ये निकालना है मल्टीप्लायर के लिए, डाटा के लिए, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी इंक्रीज हुई है। क्यों,
अगर हमारे पास इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इनकम में मल्टीप्लायर आ जाएगा, मल्टीप्लायर से हम एमपीसी पे पहुंच जाएंगे। अब मेरा अर्लियर लेवल ऑफ इनकम कितना था? 500। मैंने अर्लियर लेवल ऑफ इनकम को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरी? 0.10 y0 इक्वल्स टू I0। मेरी इनकम क्या हो गई? अलग पेन से लिखता हूँ, एप्रिशिएट करोगे आप। मेरा अर्लियर लेवल ऑफ इनकम था 500, 500 मैंने लिखा। इसका मतलब मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी आ गई? 50 आ गई। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेरी 50 आ गई। इट मींस मेरा जो डेल्टा, मेरे पास जो डेल्टा इन्वेस्टमेंट आया है, डेल्टा इन्वेस्टमेंट कितना आ गया मेरे पास? मेरी इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हुई थी? मेरी इन्वेस्टमेंट, रिवाइज इन्वेस्टमेंट 150 थी, ओरिजिनल 50 थी। इसका मतलब डेल्टा इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 100। मेरे को क्वेश्चन ने डेल्टा इनकम ऑलरेडी दे रखा है। कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? डेल्टा इनकम। इसका मतलब मेरे पास मल्टीप्लायर कितना आ गया? मल्टीप्लायर होता है डेल्टा इनकम अपॉन डेल्टा इन्वेस्टमेंट। तो मेरे पास मल्टीप्लायर कितना आ गया? मल्टीप्लायर मेरे पास आ गया 5। अगर मेरे पास 5 का मल्टीप्लायर आ गया है, इट मीन्स मैं अब इसको आगे एमपीसी निकाल सकता हूँ। एमपीसी में कैसे निकालता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इजी है, आप भी वर्कआउट कर सकते हो। एमपीसी का अपना मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? के इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, विच इम्प्लाइज 5 इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 एमपीसी इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, which implies 1 upon, which implies 1 minus MPC equals to 0.2, which implies MPC is equals to 0.8। ये हमारा क्वेश्चन का सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई। तो आप अप्रिशिएट करोगे, इस क्वेश्चन में मैंने कुछ सिर्फ और सिर्फ ईपीसी, एमपीसी और जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट वे में प्रेजेंट करा है, विच आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, विच इज ऑल्सो वेरी गुड वन। एट प्रेजेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, at present level of investment the equilibrium is at 500। अगेन एपीसी मैंने इंट्रोड्यूस करा, एपीसी कितना हो गया? 0.8y। इफ वी इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बाय 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, इनकम इंक्रीजेस टू डिटरमाइन द एमपीसी। अब अगेन जब भी मुझे एमपीसी चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को दो एंगल से सोचना है। क्या मुझे कंजम्पशन का डाटा के बारे में क्वेश्चन गिवन है, या मुझे कंजम्पशन और इंक्रीज इन इनकम के बारे में गिवन है? इनकम के इंक्रीज तो गिवन है, ओरिजिनल इनकम कितनी थी मेरी? 500 विच इज इंक्रीज टू 1500। इनकम तो मेरी 1000 इंक्रीज हुई है, बट नन वेयर क्वेश्चन इज गिविंग डाटा अबाउट द कंजम्पशन। इट मीन्स वी हैव टू थिंक फ्रॉम द मल्टीप्लायर परस्पेक्टिव। क्या मल्टीप्लायर से मैं कुछ कर सकता हूँ? और मुझे ऐसा दिख रहा है क्वेश्चन ने इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के बारे में डाटा दिया है। इट मीन्स नाउ वी शुड थिंक अबाउट हाउ टू वर्क आउट द मल्टीप्लायर। अब क्वेश्चन बोल रहा है इक्विलिब्रियम एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम कितना है मेरा? 500। तो हम ये बार बार यही बोलेंगे, हमारा जो एक बेसिक इक्वेशन है, एट इक्विलिब्रियम इनकम इज इक्वल्स टू दिस। और इस इक्वेशन को मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूँ, किस तरह से? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब हमको यहाँ पे एपीसी कितना गिवन है? एपीसी मुझे 0.8 गिवन है। इट मीन्स एपीसी मुझे यहाँ पे पॉइंट, जस्ट अ मिनट, एपीसी मुझे यहाँ पे 0.8 गिवन है। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन अपॉन इनकम, विच इम्प्लाई कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 0.8y। इसको मैंने इस इक्वेशन में फीड करा। अब मेरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी है? 500, विच मीन्स 500 प्लस
कंजम्पशन का नंबर कितना आ गया 0.8, इनकम कितनी है 500 प्लस इन्वेस्टमेंट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया 500 माइनस 400, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, ये इन्वेस्टमेंट मेरा 100 रुपीज़ मेरा इन्वेस्टमेंट, एक मिनट ओके, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना आ गया यहाँ पे 100 रुपीज़ मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गया। ये मेरा 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ये मेरा क्या आ गया, दिस इज माई ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ये मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी। ये मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आ गई मेरी। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ वी इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बाय 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, इट मींस माई डेल्टा इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन कितना कह रहा है, डेल्टा इन्वेस्टमेंट कह रहा है इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बाय 3 टाइम्स मीन्स 100, इस मीन्स मेरी डेल्टा इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई 300। अब मेरे पास डेल्टा इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास डेल्टा इनकम है, डेल्टा इनकम मेरी कितनी हो रही है 1500 माइनस 500, तो मेरी डेल्टा इनकम कितनी हो गई 1000 हो गई। नाउ व्हाट इज द मल्टीप्लायर, अब यहाँ पे कैन वी वर्क आउट द मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा इनकम अपॉन डेल्टा इन्वेस्टमेंट विच इज 1000 अपॉन 300, इट मीन्स माई मल्टीप्लायर इज 10/3। आप क्वेश्चन में कभी भी मल्टीप्लायर को फ्रैक्शंस में मत लेना बिकॉज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, कीप इट इन अ सॉल्व मत करना, कीप इट इन अ फ्रैक्शन। अब हमारा मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, लेट मी सी, 1/1 माइनस MPC, तो मीन्स 10/3 इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 1/MPC इज इक्वल्स टू 3/10 which implies 1 minus which imply 1 which implies 1 minus MPC is equals to 0.3 and our answer comes MPC is at 0.7। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमको सिंपल क्या ध्यान रखना था, जो चीज़ को हमको वर्कआउट करना है वी नीड टू थिंक कि वो कैसे राइज हो सकती है। एमपीसी निकालना है, एमपीसी के लिए मुझे चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इन्वेस्ट, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम चाहिए, चेंज इन इनकम गिवन है, चेंज इन कंजम्पशन ही गिवन है, तो वी शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ द मल्टीप्लायर जो मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में। नाउ लेट्स कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्रॉम 100 to 250 and the consumption expenditure determine MPC and your if the investment increase from 100 to 250 the consumption expenditure increase from 900 to determine again MPC and your consumption function। अब यहाँ पे मुझे MPC निकालना है, मुझे गिवन क्या है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है और मुझे क्या गिवन है मेरे को यहाँ पे कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स हमारा जो बीच का मिसिंग लिंक है दैट इज इंक्रीज इन इनकम, हमको वो वर्कआउट करना है, अगर हमने वो वर्कआउट कर लिया तो हम एमपीसी निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन दैट एमपीसी। एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारा जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, y इज इक्वल्स टू AD विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू
विच इम्प्लाई y इज इक्वल्स टू c प्लस आई। ये हमको दो स्टेज में इस क्वेश्चन में वर्कआउट करना है। पहले स्टेज में क्वेश्चन बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्रॉम 100 एंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट अर्लियर लेवल। इट मीन्स कैन आई से हमारा यहाँ पे मेरे को इक्विलिब्रियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख रहा हूँ रेदर इक्विलिब्रियम एडी और इक्वल्स टू वाई, जो हम बार बार बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ दोबारा बोलता हूँ, यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की। तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकाल रहे हैं ओरिजिनल लेवल पे, y इक्वल्स टू कंजम्पशन। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, मेरी इन्वेस्टमेंट है 100 और मेरी कंजम्पशन कितनी है, इट मीन्स आई कैन से अगेन ओरिजिनल लेवल। तो मेरा ओरिजिनल लेवल के ऊपर एग्रीगेट डिमांड और अदर इक्विलिब्रियम इनकम कितनी आ गई। नाउ सिमिलरली वी वर्क आउट द रिवाइज लेवल। रिवाइज लेवल पे अगेन फॉर्मूला मेरा c प्लस आई। नाउ c रिवाइज c कितना है मेरे पास 1500। रिवाइज इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरे पास 250। इसका मतलब व्हाट इज द रिवाइज लेवल ऑफ इनकम, इट्स 750। इसका मतलब मेरे पास डेल्टा वाई कितना आ गया 1750 माइनस 1000। तो मेरे पास डेल्टा वाई कितना आ गया, डेल्टा वाई मेरे पास आ गया 750। अब हमारे पास डेल्टा वाई आ गया। अब हमारे पास डेल्टा इन्वेस्टमेंट है। अब मल्टीप्लायर निकालना है, रेदर वी कैन डायरेक्टली वर्क आउट द मल्टीप्लायर। डेल्टा वाई कितना है मेरे पास 750 डेल्टा इनकम, और डेल्टा कंजम्पशन कितना है मेरे पास 600। तो वी कैन डायरेक्टली वर्क आउट द एमपीसी। तो हमारा एमपीसी का फॉर्मूला क्या हो गया, एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल्टा कंजम्पशन अपॉन डेल्टा वाई। अब एमपी हमारा कितना इंक्रीज हुआ है 1500 माइनस 900, और हमारा डेल्टा इनकम कितना इंक्रीज हुआ है 750। तो ये कितना हो गया हमारे पास एमपीसी, एमपीसी हमारे पास हो गया 600 अपॉन 750। लेट मी वर्क आउट। इट कम्स टू 0.8। नाउ हमारा एक पार्ट यहाँ पे पूरा हो गया। हमारा एक पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, एमपीसी निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज डिटर्मिनेशन ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन हमारा कैसे निकलता है, कंजम्पशन फंक्शन हमारा जो निकलता है c इज इक्वल्स टू c बार प्लस एमपीसी वाई। अब एमपीसी भी है वर्कआउट, हमको कंजम्पशन गिवन है और कंजम्पशन फंक्शन क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो वी कैन डिटरमाइन एट ओरिजिनल लेवल और रिवाइज लेवल दोनों सेम ही रहेंगे, कंजम्पशन फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता। लेट्स से डिटरमाइन द कंजम्पशन फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द लेट्स डिटरमाइन द कंजम्पशन फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल लेवल। अब मेरी ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी थी, ओरिजिनल कंजम्पशन मेरी थी 900। ऑटोनॉमस कंजम्पशन पता नहीं, पुट इट सी बार। एमपीसी मेरा 0.8 है, और ओरिजिनल लेवल ऑफ इनकम जो हमने वर्कआउट करी है, हमारी ओरिजिनल लेवल ऑफ इनकम कितनी थी 1000, जो हम लोगों ने ये वर्कआउट करी ओरिजिनल लेवल। इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 900 इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 800, विच इम्प्लाइज ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितनी हो गई मेरे पास 100। तो इससे हमारा क्या निकल के आ गया, इससे हमारा कंजम्पशन फंक्शन आ गया। तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या बन गया, कंजम्पशन फंक्शन बन गया 100 विच इज ऑटोनॉमस, एमपीसी वी वर्कआउट 0.8 एंड दैट इनकम। अब देखोगे इसमें भी सिर्फ मैंने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करे, नथिंग न्यू एंड नथिंग बियॉन्ड द कोर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट अ करंट
ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऑफ 100, ये मुझे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट अभी गिवन है। एट अ करंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100, aggregate demand at equilibrium level of income is 1000. Upon increase in investment, by 300, the consumption expenditure becomes 1600 at new level of equilibrium income. Determine the autonomous. अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो वर्कआउट करनी है, इसका मतलब हमको सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज ऑटोनॉमस कंजम्पशन वहीं आती है। और कंजम्पशन फंक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है एमपीसी। तो वी नीड टू थिंक अबाउट हाउ टू डिटरमाइन द एमपीसी। अगेन एमपीसी मैंने आपको बताया किस पर डिपेंडेंट होगा, या तो मुझे चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम गिवन हो, या मुझे चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन हो। लेट्स सी हाउ टू वर्कआउट। यहाँ पे दोनों चीजें दिख रही है क्वेश्चन में। एट करंट ऑटोनॉमस एग्रीगेट डिमांड कितनी आ रही है इक्विलिब्रियम लेवल पे? ₹1000। इसका मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन होती है, वो क्या होती है? y इक्वल्स टू AD एट इक्विलिब्रियम लेवल। y ओरिजिनल लेवल पे कितना है मेरे पास? 1000। AD का फॉर्मूला क्या होता है? AD का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मुझे कितनी गिवन है? ये। इट मीन्स माई ओरिजिनल कंजम्पशन वॉज 900। ये हमने एक वर्कआउट कर लिया। नाउ अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 300, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिकम 1600 एट न्यू इक्विलिब्रियम लेवल। इसका मतलब मेरे पास जो डेल्टा इन्वेस्टमेंट है वो कितनी गिवन है? 300। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास जो रिवाइज इन्वेस्टमेंट हो गई वो कितनी हो गई? रिवाइज इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल कितनी थी? 100 थी। तो रिवाइज इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 100 प्लस 300, 400। ये मैं क्यों वर्कआउट कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे नए लेवल पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो जैसे मैंने एग्रीगेट डिमांड ओरिजिनल लेवल पे वर्कआउट करी है, अब मैं एग्रीगेट डिमांड एट इक्विलिब्रियम लेवल में वर्कआउट एट दी रिवाइज इन्वेस्टमेंट्स। तो मेरे पास जो रिवाइज इन्वेस्टमेंट पे इक्विलिब्रियम कितना आया इज इक्वल्स टू एडी। अब एडी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन कितनी है मेरी? कंजम्पशन मेरी है यहाँ पे 1600। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 400। इसका मतलब मेरे पास रिवाइज इनकम कितनी आ गई यहाँ पे? 2000। अब मेरी जो ओरिजिनल इनकम थी, ओरिजिनल इनकम कितनी थी मेरे पास? 1000, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको गिवन था। रिवाइज इनकम कितनी आ गई? इसका मतलब मेरे पास डेल्टा इनकम कितनी आ गई? डेल्टा इनकम कितनी आ गई मेरे पास? 2000 माइनस 1000 कितना हो गया? डेल्टा इनकम मेरी हो गई 1000। अब हमको ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कंजम्पशन फंक्शन हम वर्कआउट कर लेंगे। नाउ थिंक ऑफ द एमपीसी। अब मेरे पास डेल्टा इनकम गिवन है, मेरे पास डेल्टा कंजम्पशन भी गिवन है। डेल्टा कंजम्पशन कैसे है? ओरिजिनल कंजम्पशन हमने कितनी वर्कआउट करी थी? ओरिजिनल कंजम्पशन हमने वर्कआउट करी थी 900। रिवाइज कंजम्पशन क्वेश्चन में गिवन है 1600। तो कितना हो गया मेरे पास? 1600 माइनस 900। मेरे पास डेल्टा कंजम्पशन कितनी आ गई? 700। अब नाउ वी कैन वर्क आउट एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल्टा कंजम्पशन अपॉन डेल्टा income, which is equals to 700 upon 1000, which work out to 0.7। तो हमने अभी एक कंजम्पशन फंक्शन का एक पार्ट वी हैव वर्कआउट। नाउ वी हैव टू एक्चुअली रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज टू वर्क आउट द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब हम ओरिजिनल लेवल पे कंजम्पशन फंक्शन को प्लॉट करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू दिस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी वाई। अब ओरिजिनल लेवल पे मेरा ऑटो कंजम्पशन कितना था? 900। ऑटोनॉमस कंजम्पशन पता नहीं, 0.8y। y कितना था ओरिजिनल लेवल पे हमारा? ओरिजिनल लेवल पे y मेरा 1000 था, क्वेश्चन में गिवन है। इसको हमने सॉल्व करा, तो ये सॉल्व करके मेरे पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितनी आ गई?
100। यहाँ पे हमारा को स्टार्ट कैसे करना है, वी नीड टू डिटरमाइन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन फंक्शन, और कंजम्पशन फंक्शन में मेरे को एमपीसी लगता है, तो वी नीड टू फोकस ऑन एमपीसी, इसलिए मैंने क्वेश्चन में पहले एमपीसी वर्कआउट करा है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। MPC is 0.7. There is an increase in autonomous investment by 600. What is increase in a consumption expenditure at equilibrium level of income? अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन कंजम्पशन। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन समझो, एमपीसी जो है यहाँ पे हमें गिवन है। अब एमपीसी हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, मीन्स एमपीसी का डाटा हमको दो डाटा निकालने में हेल्प कर सकता है, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम। बिकॉज एमपीसी से मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर में चेंज इन इन्वेस्टमेंट आता है। अब यहाँ पे बोला है देयर इज एन इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बाय 600। इट मीन्स मुझे यहाँ डेल्टा इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है, मुझे डेल्टा इन्वेस्टमेंट गिवन है 600। मुझे एमपीसी कितना गिवन है, एमपीसी गिवन है 0.7। इसके बेसिस पे अगर मैं मल्टीप्लायर वर्कआउट करूं तो मल्टीप्लायर कितना होगा, 1 माइनस 0.7, इट कम्स टू 1 अपॉन 0.3, इट कम्स टू 10 अपॉन 3। ये मेरा मल्टीप्लायर हो गया। अब यहाँ पे मुझे कंजम्पशन निकालना है, तो कंजम्पशन इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। मुझे इंक्रीज इन ऑटोनॉमस दे रखा है, मैं इंक्रीज इन इनकम निकालता हूँ, फिर इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को यूज करके एमपीसी को यूज करके आई कैन अराइव एट द आंसर। अब मैं यहाँ पे मैं ये मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो यूज करता हूँ। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इनकम अपॉन डेल्टा इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर कितना गिवन है मुझे, 10/3। डेल्टा इनकम मुझे गिवन नहीं है, डेल्टा इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है 600, विच इम्प्लाइज मेरे पास डेल्टा इनकम कितना हो गया 10/3 इंटू 600, कितना हो गया ये मेरे पास 2000। तो मेरे पास डेल्टा इनकम कितना आ गया 2000। अब हमको क्या निकालना है, इंक्रीज इन कंजम्पशन। अब मैं दोबारा से इसमें एमपीसी का डाटा फिट करता हूँ। एमपीसी क्या बोलता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीसी हमें कितना गिवन है 0.7। चेंज इन कंजम्पशन हमको निकालना है, चेंज इन वाई हमें पता लग गया, तो 0.7 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन 2000, विच इम्प्लाइज योर डेल्टा सी इज 1400। तो यहाँ पे मैंने एमपीसी का डाटा जो हम ऊपर बात कर रहे थे दोनों तरीके से यूज करा। फर्स्ट मल्टीप्लायर की फॉर्म में, मल्टीप्लायर से हमने निकाला डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई निकालने के बाद अगेन मैंने एमपीसी का डाटा यूज करा टू वर्क आउट दी डेल्टा कंजम्पशन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, इनकम डिटर्मिनेशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई।